नजर रखिए स्टॉक में, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि काफी अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली थी और दिन के ऊपरी स्तर पर ये जाकर ये स्टॉक क्लोज हुआ था। एक डेली स्केल से देखें तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला और अपने 20 डेमा के ऊपर ही ये स्टॉक इस पर कंफर्टेबली कारोबार भी कर रहा है और धीरे धीरे एक पॉजिटिव बाइंग के यहाँ पर इंडिकेशन भी दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स पर। तो इस वजह से नजर रखिए केपीआईटी टेक में 1447 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 1404 के साथ आपको यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। देख रहे हैं कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। अगर लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की बनस्पत हम देखें तो फंडामेंटल पिक के तौर पर भी हैप्पीएस्ट माइंड्स अच्छा नजर आ रहा है, पर 800 तक के लेवल्स वो बता रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड्स में देखने को मिल सकते हैं। धीरे धीरे करके स्टॉक बढ़ रहा है। कल जो स्टॉक में गिरावट आई थी और अगर थोड़ा और भी नीचे मिले तो और भी अच्छे मौके मिलेंगे यहाँ पर एंट्री लें और ये आने वाले समय में काफी फायदेमंद हो सकता है इन कंपनियों के लिए। तो नजर रखिए फंडामेंटल के लिहाज से अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। 790 के टारगेट के साथ आप कर सकते हैं खरीदारी। स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए, थोड़ा नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 620 के आसपास का स्टॉप लगाकर आप यहाँ पर चूज किया है मैंने और थोड़ा टारगेट भी बड़ा है इसका रीजन है कि जिस तरह से इस पे जो व्यू है एक्सपर्ट्स का, ब्रोकरेजेस का, कि बहुत हद तक स्टेबिलिटी दिखती है ग्रोथ में, मैनेजमेंट में। और ये जो आरबीआई की पॉलिसी स्टांस है, जो नई न्यूज़ नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ फंडामेंटल पिक, कि आरबीआई पॉलिसी का जो स्टांस है वो क्रेडिट पॉजिटिव है बैंक्स के लिए। एक्सिस बैंक की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो रह सकती है 300 to 400 बीपीएस की। सो एक्सिस बैंक 1400 का टारगेट थोड़ा लॉन्ग टर्म रह सकता है ये, और 1180 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। कल हमने देखा था क्योंकि प्रमोटर सेलिंग का एक इंपैक्ट इस स्टॉक पर दिखा था, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाना चाहिए कि करेक्शन भी हमें 6-7% की दिख गई थी। और इनके लिए जो ट्रिगर्स हैं कि हिंदुस्तान जिंक का बहुत हद तक एक्सपोजर, बड़ा रेवेन्यू जो है सिल्वर के कारोबार से आता है और लगातार सिल्वर में जो तेजी बनी हुई है, शार्प 15% का राइज आपने इंटरनेशनल सिल्वर प्राइजेस में देखा लास्ट 2 महीने में। हेल्दी डिविडेंड यील्ड है स्टॉक के लिए। और तीसरा, जिंक जो दूसरे बिजनेस में भी, ये कारोबार में भी जो डील करती है, वहां पर भी बहुत स्टेबल दिख रहा है, डिमांड रॉबस्ट दिखती है। तो इन वजह से ये एक जो करेक्शन दिखी थी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाय कर चल सकते हैं 550 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान जिंक को टारगेट रहेगा 430 का। पूजा ने कंपनी को बेंगलुरु की एक कंपनी है ट्रू ड्वेलिंग्स, वहां से 272 करोड़ का ये ऑर्डर मिला और ये जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाया जाएगा, इसके सिविल और फिनिश कार्य से जुड़े ये ऑर्डर यहाँ पर कंपनी को मिले हैं। 272 करोड़ का ऑर्डर है, तो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। खबर के दम पर आज इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन कल स्टॉक काफी कमजोर था, तो अगर आपको खबरों के दम पर यहाँ पर खरीदारी करनी है तो स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए। 277 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 288 तक के लेवल्स, अगर तेजी आई स्टॉक में तो 288 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।